IAF's राजहंस टचेज डाउन एट अयोध्या एयरपोर्ट फॉर ट्रायल। क्या अर्थ हो रहा है? IAF, देखिए IAF की फुल फॉर्म होती है इंडियन एयर फोर्स, और यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के, यानी कि इंडियन एयर फोर्स का राजहंस। राजहंस जो है एक एयरक्राफ्ट का नेम है। टचेज डाउन, टच डाउन का मतलब होता है छूना अर्थात उतरना, यानी कि लैंड करना। एट अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या के एयरपोर्ट पे, अयोध्या के हवाई अड्डे पे। फॉर ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण, परीक्षण के लिए। तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि इंडियन एयर फोर्स का जो राजहंस है वो परीक्षण के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरता है। तो ये एक फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये अयोध्या एयरपोर्ट पे जो काम चल रहा है उसी की फ़ोटो है, और नीचे लिखा है वर्कर्स कंस्ट्रक्टिंग द अयोध्या एयरपोर्ट। वर्कर्स यानी कि श्रमिक, कंस्ट्रक्ट करते हुए, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, द अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट को, यानी कि श्रमिक जो है अयोध्या एयरपोर्ट का निर्माण करते हुए, ये सब श्रमिक हैं और ये वहाँ पे एयरपोर्ट के निर्माण में लगे हुए हैं। तो अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बाकी जानकारी मिलेगी, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। लखनऊ, ए वीक बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ न्यूली डेवलप्ड मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या एयरपोर्ट। क्या अर्थ हुआ? ए वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले। देखिए जब स्पेलिंग होती है WEAK, वीक, तो उसका अर्थ होता है कमज़ोर, और जब स्पेलिंग होती है WEEK तो इसका जो मतलब होता है वीक का वो होता है सप्ताह। तो ए वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले, द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, ऑफ न्यूली डेवलप्ड मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या एयरपोर्ट, यानी कि अयोध्या के अंदर जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नेम से जो एक एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो उसके उद्घाटन से एक सप्ताह पहले इंडियन एयर फोर्स राजहंस, भारतीय वायुसेना का राजहंस, और राजहंस का डिटेल इन्होंने आगे लिखा है क्या है, ए बोइंग 737-700 BBJ लैंडेड ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को वो लैंड किया, यानी कि फ्राइडे को उतरा एट द एयरपोर्ट, इस हवाई अड्डे पर, एज पार्ट ऑफ ट्रायल, ट्रायल के पार्ट के रूप में, यानी कि परीक्षण करने के लिए, बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अराइवल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अराइवल से पहले। अराइवल का मतलब होता है आगमन, हेयर ऑन December 30 दिसंबर को। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है, एक बार यहाँ तक फिर से देख लेना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम से जो अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, तो उसके उद्घाटन से एक सप्ताह पहले भारतीय वायुसेना का जो राजहंस है वो फ्राइडे को इस हवाई अड्डे पर उतरा परीक्षण करने के लिए, और ये सब जो काम हुआ वो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे उससे पहले ये सब हुआ। द VIP कैरियर एन ओवर 16 ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट, ये जो राजहंस है ना, तो वो द VIP कैरियर है। VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो जो VIP को कैरी करने वाला, VIP को ले जाने वाला जो ये राजहंस एयरक्राफ्ट है, तो वो ओवर 16 ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट है। ये लगभग जो है 16 साल से भी अधिक पुराना एयरक्राफ्ट है। वॉज डिलीवर्ड टू IAF इन अप्रैल 2008, और ये इंडियन एयर फोर्स को जो है वो 2008 के अप्रैल महीने में दिया गया था। तो इस तरह से करके ये 16 साल से भी अधिक पुराना एयरक्राफ्ट है जो VIP को ले जाने के लिए काम में लाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में OSINT बोलते हैं,
तो OSINT के अनुसार द एयरक्राफ्ट, ये जो एयरक्राफ्ट है यानी कि राजहंस, टुक ऑफ, देखिए टुक ऑफ जो है वो टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म है, और टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है इसका मतलब, और टेक ऑफ का मतलब हो गया उड़ा। तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ा फ्रॉम न्यू दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट उड़ा एट 10:09 AM, यानी कि 10:09 पर सुबह को, फॉर भोपाल्स राजभोज एयरपोर्ट। और ये कहाँ के लिए उड़ान भरी थी इसने? भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के लिए, यानी कि भोपाल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजा भोज एयरपोर्ट। वेयर, जहाँ पे इट लैंडेड, लैंड का मतलब होता है उतरना, ठीक है। देखिए टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, यानी कि जब कोई एयरक्राफ्ट, कोई प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भरता है तो वहाँ पे यूज करते हैं टेक ऑफ, और जब किसी एयरपोर्ट पे कोई एयरक्राफ्ट उतरता है तो तब यूज करते हैं लैंड, ठीक है। तो वेयर, जहाँ पे इट लैंडेड, ये उतरा एट 11:36 AM, 11:36 पर, यानी कि सुबह को 10:09 पे इसने उड़ान भरी थी दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से, और 11:36 पे सुबह को ये भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर उतरा। एट 11:57 AM, 11:57 पर सुबह को, द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फॉर अयोध्या एयरपोर्ट। तो इसने जो है अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 11:57 पर उड़ान भरी, एंड लैंडेड एट 12:46 PM, और ये जो है 12:46 पर वहाँ पे लैंड कर गया अयोध्या में। ऑफिशियल सोर्सेज क्लेम्ड, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं यानी कि जो आधिकारिक सूत्र हैं उन्होंने क्लेम किया, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो उन्होंने दावा किया दैट एट अयोध्या एयरपोर्ट, कि अयोध्या के एयरपोर्ट पर द IAF क्रू, जो IAF के क्रू हैं, क्रू का मतलब होता है चालक दल, ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट को चलाने वाले जो लोग होते हैं तो उसको चालक दल बोलते हैं, चालक दस्ता आप कह सकते हो इसको। तो आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि कहाँ के, एट अयोध्या एयरपोर्ट, ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनका कहना है द IAF क्रू मेट, जो इंडियन एयर फोर्स के जो चालक दल हैं वो मिला किससे? एयरपोर्ट ऑफिशियल्स, हवाई अड्डे के जो अधिकारी लोग हैं, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, ठीक है। तो इंडियन एयर फोर्स के जो चालक दल हैं वो हवाई अड्डे के अधिकारियों से मिला, एंड आफ्टर रिफ्यूलिंग, और रिफ्यूल करने के बाद, रिफ्यूल का मतलब तेल भरना, और ईंधन भर लेने के बाद द एयरक्राफ्ट लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 2 PM, और ये एयरक्राफ्ट जो है 2 बजे दिल्ली के लिए उड़ गया। एट 2:54 PM, और 2:54 पर राजहंस टच्ड एट दिल्ली, राजहंस जो है वो दिल्ली में टच डाउन एट दिल्ली का मतलब दिल्ली में उतर गया। कुल मिला के अयोध्या तक कितना, अयोध्या से दिल्ली जाने में कितना समय इसको लगा? इसने 2 बजे जो है मतलब टेक ऑफ किया था, उड़ान भरी थी, और 2:54 पे वहाँ पे पहुँच गया। इसका मतलब केवल 54 मिनट अयोध्या से दिल्ली जाने में इस एयरक्राफ्ट को लगे। ऑन December 14, DGCA gave license for commercial operations at अयोध्या एयरपोर्ट। 14 दिसंबर को जो है DGCA ने लाइसेंस दिया था कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, एट अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट पे, यानी कि अयोध्या एयरपोर्ट पे कमर्शियल ऑपरेशंस भी हो सकती हैं, वहाँ पे जो है मतलब वाणिज्य संबंधी उड़ान भी भरी जा सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए 14 दिसंबर को DGCA ने लाइसेंस प्रदान किया था, विच कैन हैंडल अप टू 8 एयरबस, जिसके थ्रू यानी कि कमर्शियल एयर ऑपरेशंस के थ्रू जो है हैंडल किया जा सकता है 8 एयरबस 320 को और बोइंग
737 को मैक्स सीरीज सिंगल आइल, इसको आइल पढ़ते हैं और इसका मतलब वैसे गलियारा या पथ होता है, 200 सीटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो 200 सीटर का एयरक्राफ्ट है जिसमें 200 लोग बैठ सकते हैं, तो इस तरह के एयरक्राफ्ट को भी अब यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है कमर्शियल लाइसेंस मिल जाने के बाद। द एयरपोर्ट इज ऑल्सो फिट फॉर डे एंड नाइट, द एयरपोर्ट इज़ फिट फॉर डे एंड नाइट, ये जो एयरपोर्ट है अयोध्या का, जिसका नाम जो है रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, तो ये दिन और रात के लिए फिट है, यानी कि रात दिन यहाँ पे जो है फ्लाइट आ जा सकती हैं, एज वेल एज फॉर वेदर ऑपरेशंस, और चाहे कोई सा भी मौसम हो उसके हिसाब से भी यहाँ पे ऑपरेशंस हो सकती हैं, फ़्लाइट आ सकती हैं, जा सकती हैं, विद ए टोटल 500 पैसेंजर लैंडिंग कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी एट ए टाइम, और एक समय पर, है नी, यानी कि एक साथ यहाँ पे 500 पैसेंजर को हैंडल किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट पर 500 यात्रियों को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। द एयरपोर्ट हैज़ ए 2200 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर वाइड रनवे, इस एयरपोर्ट पे जो है वो 2200 मीटर लंबा, यानी कि 2 किलोमीटर और 200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है, विद ए टर्मिनल स्प्रेड ओवर 800 स्क्वायर मीटर, और इस एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है वो 8000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस, अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस की बात करें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अगर बात करें, प्लेन्स का आना और जाना, इन द सेकेंड फेज़, तो वो सेकेंड फेज़ में किया जाएगा। द रनवे विल बी एक्सटेंडेड, और जो इसका ये रनवे है, अभी पीछे बताया था ना कि 2200 किलोमीटर लंबा है, तो इसको क्या किया जाएगा, विल बी एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया जाएगा अप टू 3125 मीटर, इसको 3125 मीटर लंबा इसको किया जाएगा, विद ए सेकेंड टर्मिनल कंस्ट्रक्टेड, और एक दूसरा टर्मिनल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी कि दूसरा टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा ऑन 30,000 स्क्वायर मीटर एरिया, और ये टर्मिनल जो दूसरा बनाया जाएगा तो ये 30,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ होगा। द एयरपोर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस ए टोटल ऑफ 82,134 एकर्स ऑफ लैंड, और ये एयरपोर्ट जो है वो टोटल 82,134 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी।